everyone, welcome back to my classes. So guys, we are meeting after a long time and हम लोग कर रहे थे ये चैप्टर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस. गाइज हमने काफ़ी कॉन्सेप्ट इसमें कवर करे. हमने रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन के बहुत डिफरेंट चीज़ें भी पढ़ी. ठीक है, आज हम स्टार्ट करेंगे एक नया टॉपिक दैट इज ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट. ओके, सो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जैसे कि नाम से आपको पता लग रहा है तो ये एक तरह का प्रोजेक्ट था जो साइंटिस्ट ने शुरू किया था. और अगर मैं ह्यूमन की बात करूं तो ह्यूमन मीन्स हमारे ऊपर, जिनोम मीन्स हमारा जेनेटिक सीक्वेंस. ठीक है, दैट इज जिनोमिक सीक्वेंस. सो इन द प्रीसीडिंग सेक्शन यू मस्ट हैव लर्न दैट इट इज अ सीक्वेंस ऑफ बेसिस इन डीएनए जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन क्या है ऑर्गेनिजम्स की वो डिराइव करता है. आई रिपीट अगैन, सीक्वेंस ऑफ बेसिस ऑफ डीएनए. फॉर एग्जाम्पल ये डीएनए है तो डीएनए में जैसे ये ए यू जी सी ए जी ऐसे ये सीक्वेंसेस हैं, ये बेस हमारे सीक्वेंसेस हैं. और इन्हीं से ऑपोजिट जो डीएनए स्ट्रैंड होता है उस पे बेस पेयर्स बनते हैं. जैसे ए की जगह हमारा कुछ और दिखे, ये डीएनए है तो हम यहाँ पे यू नहीं टी लिखेंगे, सॉरी ए टी जी. तो ए की जगह टी, टी की जगह ए, जी की जगह सी, ऐसे ये बन गया एक हमारा बेस पेयर. राइट, सो ये सीक्वेंस ऑफ बेसिस जो है कि किस सीक्वेंस में ये हैं वो डिटरमाइन करता है कि वो क्या जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैरी कर रहे हैं. वो कैसे डिटरमाइन करता है, हमने ट्रांसलेशन में ये चीज़ समझी है कि जो भी हमारा बेस पेयर सीक्वेंस होता है वो एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड के लिए होता है. अमीनो एसिड पर्टिकुलर प्रोटीन बनाती है और उस प्रोटीन से इंफॉर्मेशन एक्सप्रेस होती है. करेक्ट. सो इट इज़ अ सीक्वेंस ऑफ बेसिस इन डीएनए जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का पता लगाता है. In other words, genetic makeup of an organism or an individual lies in DNA sequences. जो भी जेनेटिक मेकअप है किसी ऑर्गेनिज्म का, किसी इंडिविजुअल का, वो इस डीएनए सीक्वेंस के अंदर हमें पता लगता है. इफ़ टू इंडिविजुअल्स डिफर, अगर दो इंडिविजुअल अलग अलग है तो उनका डीएनए सीक्वेंस थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए. राइट, तभी तो उनका इन्फॉर्मेशन डिफरेंट होगा, वरना तो वो एकदम सेम एक्सप्रेस हो जाएंगे. क्योंकि जो प्रोटीन एक्सप्रेस होगी वही तो हम फिनोटिपिकली दिखेंगे, वही हम फिजिकली दिखेंगे. राइट, तो अगर अमीनो एसिड्स, अगर ये सीक्वेंस डिफरेंट नहीं होगा तो अमीनो एसिड्स डिफरेंट नहीं होंगे, तो प्रोटीन्स डिफरेंट नहीं बनेंगे, तो फिनोटिपिकली भी हम डिफरेंट नहीं होंगे. तो ये चीज़ थोड़ी इंपॉर्टेंट है. ठीक है, अगर दो इंडिविजुअल डिफर करते हैं तो उनका डीएनए सीक्वेंस भी डिफर करना चाहिए. These assumptions led to the quest of finding out the complete DNA sequence of human genome. तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती चली गई, साइंटिस्ट को लगा कि वी मस्ट डिटरमाइन द प्रॉपर जीनोमिक सीक्वेंस. ठीक है, ये पता लगाना वो चाहते थे कि हम देखते हैं कि कितने सीक्वेंसेस कॉमन है सभी ह्यूमंस में और कितनों में डिफरेंसेस है. इट वाज जस्ट मैं कहूँ अगर कि एक इंक्विजिटिवनेस थी ये जानने की. ठीक है, कि लेट्स स्टडी, मे बी हमें कुछ नई चीज़ पता लगे. So with the establishment of genetic engineering techniques where it was possible to isolate and clone any piece of DNA and availability of simple and fast techniques for determining DNA sequences, a very ambitious project of human genome was launched. अब आपको ये लाइन समझ नहीं आई होंगी कि कौन से जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक, क्या आइसोलेशन, क्या क्लोनिंग, क्योंकि ये हैं जो प्रोसीजर्स हम बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ते हैं. देखो बेसिकली मैं आपको एक बात बताती हूँ, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है हमारी बॉडी के अंदर जो जीनोमिक सीक्वेंसेस है इन डिटेल हमने उसको इलैबोरेटिवली पढ़ा है. और जिस चीज़ की बात कर रहे हैं कि हम जो मेथड्स अडॉप्ट कर पा रहे हैं इन डीएनए सीक्वेंसेस को समझने के लिए, पढ़ने के लिए, देखा जाए तो ये हमारी बॉडी के कितने अंदर है. अगर हमारे पास साइंटिफिकली एडवांस टेक्निक्स नहीं होंगी हम इसे डिटरमाइन तक नहीं कर सकते. ठीक है, तो वो जो एडवांस टेक्निक्स है ना वो किस में दिखती हैं, वो बायोटेक्नोलॉजी में दिखती हैं. राइट, तो जब आपका बायोटेक्नोलॉजी का यूनिट है उसमें ये पूरी चीज़ बताई गई है कि कैसे हम डीएनए को आइसोलेट करते हैं, उसे क्लोन करते हैं और फिर पता लगाते हैं कि डीएनए सीक्वेंसेस है क्या. राइट, तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था इन द ईयर 1990. ये इंपॉर्टेंट है, पूछते हैं तो इसलिए ये ईयर आपको पता होना चाहिए. ये पता लगाने के लिए कि जीनोमिक सीक्वेंसेस है क्या. ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को एक मेगा प्रोजेक्ट बोला गया था. आप इमेजिन कर सकते हैं कि उसकी जो मैग्नीट्यूड, उसका जो रिक्वायरमेंट है वो क्या था. लेट मी टेल यू, human genome is said to have approximately 3 into 10 raised to power 2 base pairs. Human genome के पास 3 into 10 raised to power 2 base pairs है. ठीक है, and if the cost of sequencing is $3 per base pair, तो estimated cost जो निकल के आई वो इतनी थी, $9 billion. फर्दर अगर हमने सीक्वेंसेस ऑब्टेन किए, उन्हें एक हमें बुक के अंदर टाइप करके स्टोर करना चाहिए था और हर बुक में कम से कम 1000 लेटर
और ईच बुक में 1000 पेजेस, तो 3300 ऐसी बुक्स हमें चाहिए पड़ी थी सारी डीएनए सीक्वेंस एक सिंगल जीनोमिक सेल से डिराइव करके रखने के लिए। आप सोच सकते हैं कितनी मेहनत होगी इस चीज़ में, ठीक है। Enormous amount of data expected to be generated also necessitated the use of high speed computational devices. तो ये पता लगाया गया कि हम हाई स्पीड डिवाइसेस यूज कर सकते हैं जिससे we can retrieve and analyze the data, and HGP was closely related with the development of new area in biology जिसे बायोइन्फॉर्मेटिक्स कहते थे। तो अगर हम मैन्युअली करते हमें ये सब तामझाम करना पड़ता, लेकिन हमने नई डिवाइसेस डेवलप करी, हाई कंप्यूटेशनल डिवाइसेस, जिसमें हम ये सारा डाटा एनालाइज कर सके, स्टोर कर सके, और इसी ब्रांच को जिसे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट ने एक नई डेवलपमेंट दी बायोलॉजी में, उसे बायोइन्फॉर्मेटिक्स के नाम से जाना गया। ये था इंट्रोडक्शन ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का कि क्या क्या हो रहा है और व्हाट एल्स इज देयर। अगला टॉपिक जो हम करेंगे वो होगा गोल्स ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, कि ये प्रोजेक्ट करा क्यों गया था, इसके गोल्स क्या थे, हमारा इससे मकसद क्या था, ठीक है, जो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगी। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय लेक्चर।